सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, आप एक बार समझ लो। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन ए पी, मतलब एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स है, आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। तो ये तीनों एंगल के बीच में ये रिलेशन है कि तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई चीज़ होती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो फ़र्क होता है वो सेम होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन हमको नहीं पता कि ये तीनों एंगल में से एक भी एंगल नहीं पता कि कितना है। तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला है कि ये 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन वो हमको नहीं पता रहता क्या रहता, तो वहाँ पर आप सिंपल सा लिख लेना ए माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पर 3 एंगल है आपके पास, एक ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री। ये 3 एंगल है, इसमें से कोई भी एक एंगल ए माइनस डी डिग्री रहेगा, कोई भी एक एंगल ए डिग्री रहेगा और कोई भी एंगल ए प्लस डी डिग्री रहेगा, जिसमें ए जो है ये फर्स्ट नंबर रहता है और डी जो है ये डिफरेंस रहता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के तो आपको समझ में आता है। हाँ, अब याद रखना ए माइनस डी जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा। कौन सा रहेगा? हमने मान लिया स्मॉलेस्ट एंगल। ए प्लस डी है जो ये ग्रेटेस्ट एंगल रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट एंगल है। ए प्लस डी बड़ा वाला है, ए माइनस डी छोटा वाला है। ठीक है, आगे क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। इसका मतलब क्या है? जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ए प्लस डी। ये छोटे वाले से मतलब ए माइनस डी से डबल है, तो ए माइनस डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए माइनस डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए माइनस डी को मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इक्वल कर दिया ए प्लस डी से। मतलब ग्रेटेस्ट जो है वो लीस्ट का डबल है, ग्रेटेस्ट जो है वो लीस्ट का डबल है। ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस डी वैसा का वैसा रखो, 2 को ए से मल्टीप्लाई करो 2a और 2 को डी से मल्टीप्लाई करो 2d। इसके बीच में माइनस आए। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा? माइनस। अब आप क्या करो, ए को एक साइड ले लो, डी को एक साइड ले लो। ये ए इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2a पहले से मौजूद है, ए इधर आके क्या हो गया? माइनस ए। यहाँ डी पहले से मौजूद है, माइनस 2d इधर आके प्लस 2d हो जाएगा, तो प्लस 2d। और ये डी के पहले प्लस है तो ये प्लस 2d प्लस डी क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। 2a माइनस 1a क्या होगा? a। इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 3d। क्या है? a इज इक्वल टू 3d, मतलब a जो है वो 3d के बराबर है। ठीक है, मतलब d को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब a के बराबर आएगा। ठीक है, अब तीनों एंगल देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या है? ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर अंदर के इंटीरियर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम क्या करेंगे? उन तीनों एंगल को प्लस कर देंगे, तीनों एंगल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मेरे पास तीनों एंगल है, ये तीनों ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन तीनों को प्लस कर दिया। मेरा आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। इसको खोलो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना ए बचा? तीनों और तीनों प्लस में, इसलिए 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब क्या करो, ए के साथ क्या है? 3a, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। ये कैंसिल होके ये बच जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 80 और ये 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 60। ए की वैल्यू क्या हो गई? 60। मतलब ए जो बीच वाला एंगल था उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ रही। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने क्या बोला है? ए इज इक्वल टू 3d। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं 3 को इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये साइड वो मल्टीप्लाई में है, तो उल्ट इधर आके क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, d इज इक्वल टू ए अपॉन 3। ए की वैल्यू यहाँ पर 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी, तो कट कर दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और ये 0। तो d की वैल्यू आ गई 20। डी की वैल्यू क्या आ गई? 20। ए की वैल्यू क्या आ गई? 60। ठीक है, अब मेरा पहला वाला एंगल क्या था? उन्होंने अब पूछा है कि फाइंड ऑल द एंगल। पहला वाला एंगल क्या था? ए माइनस डी। तो ए की वैल्यू 60 रखो, डी की वैल्यू 20 रखो। 60 माइनस 20 कितना होता? 40। तो पहला एंगल 40 डिग्री हो गया। दूसरा क्या था? ए मतलब 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल 60 डिग्री हो गया। और तीसरा क्या था? ए प्लस डी मतलब 60 प्लस 20, तो मेरा आंसर आएगा 80 डिग्री। तो तीनों एंगल आ गया 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ये तीनों मेरा एंगल आ गया। ये तीनों एंगल उन्होंने पूछा था ट्राइंगल के, वो मैंने इसमें निकाल दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है।